हेलो जी, नमस्ते। जैसा कि आप लोग मुझे जानते हैं, मैं अग्रवाल सर पटना कोचिंग सेंटर का मेंटर। तो आज जैसे 9th वाले सब हैं उसको मैंने ये पढ़ाया है, और ये क्योंकि मैंने इसलिए ये सोचा कि ये वीडियो अपलोड कर दूँ। मैंने सोचा इसलिए कि ये वीडियो अपलोड कर दूँ क्योंकि ये 9th के साथ साथ जनरल कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन बहुत सारे यहाँ से पूछा जाता है। तो आप अगर जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, जैसे वन डे कोई भी पेपर, तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए, जैसे आप बोर्ड पे आप लोग देख रहे होंगे शिवालिक, तो पीछे तो कुछ क्लासें जैसे चल चुकी है, तो हालांकि इसमें अभी शिवालिक के बारे में चर्चा है। तो पहले मैं बता दूँ कि देखिए, जैसे कि सबसे पहले मैप पे आते हैं हम लोग, और देखिएगा यहाँ पे ये जम्मू कश्मीर से यहाँ से लेकर हिमाचल प्रदेश होते हुए, उत्तराखंड होते हुए, नेपाल ये करते हुए, और ये आपको असम होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक, ये इतना जो है विस्तृत ये हिमालय का क्षेत्र है। हिमालय यानी कि जैसे हिमालय का जो निर्माण हुआ था, एक जैसे नेपाल में आप लोग पढ़े होंगे कि माउंट एवरेस्ट स्थित है, तो ये हिमालय जो है आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर से स्टार्ट हुआ है और ये अरुणाचल प्रदेश तक है, यानी कि 6000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो उसी को अध्ययन की सुविधा हेतु है ना, उसको 3 भाग में बांट कर पढ़ा जाता है, जैसे हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। तो हिमाद्री और हिमाचल के बारे में हमने पढ़ा दे रखा। आज शिवालिक के बारे में ये बच्चे लोग को बताया, तो आप भी आप इसे समझ सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है शिवालिक। आप जरा गौर करिएगा, दक्षिणी श्रेणी क्या है। देखिए, सबसे ऊपर जो होता है ये हिमाद्री है, दूसरे पोजीशन पे जो है आपको ये है हिमाचल, और तीसरे जो श्रेणी पर है ना सबसे नीचे, इसी को कहा जाता है शिवालिक। सबसे नीचे तो आप जरा मैप पे आप समझ सकते हैं कि जो सबसे नीचे है वो दक्षिणी कहलाता है, जो सबसे ऊपर है उत्तर है, उत्तरी है। तो उत्तरी हो गया आपको ऊपर हिमाद्री हिमाचल, और दक्षिणी हो गया आपको शिवालिक। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है शिवालिक। फिर आगे देखिए, इसमें कंकर और मिट्टी से बने ऊंचे मैदान को दून या द्वार कहा जाता है। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जैसे हम लोग फील्ड, जैसे हम लोग के क्षेत्र में फील्ड है, मैदान है, देखे होंगे, तो वो एक समतल भाग में रहता है, सपाट रहता है। तो सेम ऐसा ही जैसे क्या होता है वहाँ पे इस वाले भाग में, शिवालिक वाले एरिया में, यहाँ पे कंकर और मिट्टी से कुछ उठा हुआ भाग बहुत ज़्यादा उठ जाता है और एक मैदान का निर्माण कर देता है। उसी मैदान को वहाँ पे दून या द्वार कहा जाता है। जैसे आप लोग किसी भी स्थान के नामों में ऐसा देखने को मिलेगा, जैसे आप देख सकते हैं, देखिए देहरादून है ना, हरिद्वार हर है ना, इस जहाँ भी दून अद्वार लगा रहे ना, तो समझ जाइए कि वो कुछ नहीं है, मिट्टी और कंकर का सम्मिलित रूप है, एक सपाट रूप है, और वो हाइट उठा हुआ है। समझ गए आप लोग, है ना। तो ये सारा मतलब कि उठा हुआ है भाग, तो उसी को कहा जाता है दून या द्वार। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखिए, नोट हमने लिखा है कि इसके ऊंचे है ना, इसके ऊंचे में मैदान जो है हिमाचल और शिवालिक के बीच में है। इसी भाग में अनेक झील मिलती है जो ताल कहलाती है। यानी कि इसके ऊंचे मैदान जो है हिमाचल, इसके जो ऊंचे मैदान होते हैं ना, वही दून और द्वार जिसको कहा जाता है, वो है आपको हिमाचल और शिवालिक के बीच में है। ठीक है, तो इसी भाग में झील, अनेकों झील वहाँ पे देखिएगा, झील बहुत अच्छा होता है, झील दृश्य भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है। आप लोग देखते होंगे, नया नया नवेली सब जैसे जाता है घूमने के लिए, है ना, झील सब, वो बहुत ही अच्छा खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य होता है, बहुत ही अच्छा लगता है, तो वहाँ पे लोग जाते हैं। तो ये आपको उसको कहा जाता है ताल। ठीक है, आगे देखिए, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती हुई हिमालय का नाम क्रमशः इस प्रकार है। अब देखिए ये क्या है, देखिए अभी हम फिर यहाँ पे आएंगे मैप पे आप देखिएगा जैसे कि वही हिमालय की श्रेणी है। तो आप गौर करिए, देखिए मैप जो है, इधर है आपको पश्चिम और इधर है आपको पूरब। तो गौर करिए ना, पश्चिम से हम लोग नहीं आ रहे पूरब, तो जाहिर सी बात है, आप जैसे आप देख लीजिएगा, पश्चिम में आप जैसे क्या हो गया, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, है ना, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, यानी हम लोग पश्चिम से पूरब आ रहे हैं। तो भाई जाहिर सी बात है कि नाम भी चेंज हो जाएगा। आप जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे अभी हम ही लोग अपने क्षेत्र का है, तो किसी का नाम ललन सिंह है, तो कुछ है मोहम्मद गुरफान है, या कुछ भी ऐसा है, ये चीज़ है ना। तो आप और वही आप अरुणाचल प्रदेश में चले जाइए, वहाँ का व्यक्ति सबका नाम रहता है पेमा खांडू। आप सोचिए, नाम में जाहिर सी बात है कि परिवर्तन हो ही जाता है। जब ये भौगोलिक स्थिति अगर परिवर्तन होगा, तो भौगोलिक स्थिति अगर चेंज होगा स्थान, तो नाम में परिवर्तन हो ही जाएगा। तो जाहिर सी बात है इसका भी नाम में चेंज हो जाता है। आप जैसे देखिए, जैसे ये कश्मीर में अगर रहे, कश्मीर में, तो इसको कश्मीर हिमालय कहा जाता है, यानी ये कश्मीर हिमालय कह सकते हैं हम लोग। जम्मू कश्मीर समझ रहे हैं ना, जम्मू कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर हो गया।
आगे देखिए आप, जैसे पंजाब हिमालय, अब तो नाम से स्पष्ट है ये कहाँ होगा बताइए, पंजाब हिमालय नाम से ही स्पष्ट है, क्या चीज, पंजाब में, समझ रहे हैं ना, पंजाब में। आइए वो देखिए कुमायूं हिमालय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये कंपटीशन वाले के लिए भी और आप लोग के लिए भी, है ना। कुमायूं हिमालय कहाँ है, सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि भाई कुमायूं हिमालय है कहाँ। तो देखिए इधर जम्मू कश्मीर पंजाब, जम्मू कश्मीर पंजाब हो गया, अब इधर क्या है, उत्तराखंड। तो ये कुमायूं हिमालय उत्तराखंड में, कहाँ पे, उत्तरा, बोलिए आप लोग का आवाज नहीं आ रहा है, उत्तराखंड में, समझ गए, जिसको पहले उत्तरांचल भी बोला जाता है। खैर इसको छोड़िए अभी। हाँ देखिए कुमायूं हिमालय हो गया आपको सतलज और काली नदी के बीच में। देखिए इसको याद करने के जुगाड़ आप ले सकते हैं, कहने का मतलब याद कर सकते हैं। ये कुमायूं हिमालय जो है सतलज नदी और काली नदी के बीच में। आप देखिए जो ऐसे याद रखिए, कैसे याद कर सकते हैं आप, यहाँ पे आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे देखिए कुमायूं है, कुमायूं मतलब समझिए कि कोई कुमारा है, कुमार होता है ना, जैसे कोई कुमार है मतलब शादी विवाह नहीं हुआ, शादी विवाह नहीं हुआ है, समझ गए। तो हमारे शादी विवाह नहीं हुआ है तो समझिए कि कोई भी काम करने में सक जाएगा, कोई भी काम करने में सक जाएगा। भाई हो तो गया मेरा काम, सक गया ना, सौख और सतलज, कौफ और काली मतलब सका, कुमार आदमी जो होता है वो सक गया काम में, अपने काम में सका, सौख और सतलज, काफ और काली हो गया, ऐसे ही याद करिए, समझ गए, याद करिए। फिर इसके बाद नेपाल है, नेपाल हिमालय, आप समझ सकते हैं। उत्तराखंड के बाद हम लोग सीधे प्रवेश कर जाते हैं नेपाल में, उत्तराखंड के बाद हम लोग सीधे प्रवेश कर जाते हैं नेपाल में। और नेपाल आपको नेपाल हिमालय के ही नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जैसे देखिएगा ये कहाँ है, नेपाल में ही है, नाम से स्पष्ट है, इसको बताने की कोई आवश्यकता, हालांकि हम लिख दिए। देखिएगा नेपाल, तो ये क्या है, काली और तीस्ता नदी के बीच में। तो देखिए नेपाली शब्द जो होता है वो काती काती ज्यादा करता है, काती काती काती, नेपाली शब्द होता है ना वैसे ही बोलते हैं काती काती। तो आप ऐसे याद रखिए। देखिए ये सब जो है ना लटकाने की जुगाड़ है, आप ऐसे याद कर सकते हैं ढेरों दिन तक, समझ गए। आप ऐसे याद करिएगा ना, काली और तीस्ता और सतलज काली, मालूम चला एग्जाम हॉल में आप जाइएगा तो ये उधर चला जाएगा, वो इधर चला जाएगा, इसलिए इसको बचने के लिए आप कोई जुगाड़ सेट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे काती, क्या चीज, काती, तो काफ और काली, टीफ और तीस्ता, क्लियर हो गया। आगे देखिए इधर नेपाल हो गया। अब देखिए असम हिमालय, नाम से स्पष्ट है कि नेपाल के बाद जो है ये हिमालय कहाँ प्रवेश करती है, असम में, मतलब पूरब की ओर। ये हो गया असम में, नाम से ही स्पष्ट है असम, है ना। आप लोग असम का चाय पत्ती सुने होंगे, है ना, वही असम है ना, जिसकी राजधानी दिसपुर है। अब देखिए असम हिमालय, तो ये आपको तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में, इसका भी आप बता सकते हैं जुगाड़, जैसे कि देखिए त्रिब्रह्मा, देखिए त्रिब्रह्मा, ये आप समझ सकते हैं, त्रिब्रह्मा मतलब कि त्रिब्रह्मा, ब्रह्मा जी का जो होता है, हिंदू बच्चे समझते होंगे यहाँ पे, है ना। जैसे जानकारी के लिए मुस्लिम भी बच्चे को बता दें कि ब्रह्मा जी का 3 गो सर होता है, 3 गो मतलब सर होता है, तो त्रिब्रह्मा, है ना। तो ये मतलब कि ऐसा 3 गो ब्रह्मा, या आप ऐसे याद कर सकते हैं, इसको अगर नहीं याद कर सकते तो 3 गो ब्रह्मा, तो नहीं ब्रह्मा एक ही है, ऐसे याद रखिए। नहीं ये सम बात नहीं है, ये असम बात है, आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये आज का टॉपिक खत्म हुआ, नेक्स्ट मिलेंगे फिर से। आप लोग थोड़ा अभी नया चैनल है ये, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपकी अभी मुझे सख्त आवश्यकता है, मतलब ज़रूरत है, आप लोग मुझे इसे शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि इस चैनल का मोनेटाइज कर सके, और जो भी मेरे दिल में और मेरे जो विचार में है उसको मैं प्रकट कर सकूं आप लोग के सामने में। और कोशिश करेंगे हम कुछ ऐसे कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे आप लोग के समक्ष में, जो आपके यानी कि लाइक हो, है ना। देखिए वैसे तो हजारों लाखों आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा सारे कंटेंट, है ना। और ये भी नहीं है कि हम ही प्रथम बार ये सब डाल रहे हैं, लेकिन हम भी कोशिश करेंगे कि आपके जो लक्ष्य है उस लक्ष्य तक आप भी इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा ही बहुत सही, थोड़ा ही योगदान मिल जाए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी पुण्य की बात होगी। और बस थैंक यू सो मच।